दी जा रही है, क्योंकि सर जो भेज रहे हैं, वीसी सर हैं, वो भेज रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जिसका ऑलरेडी नेशनल में गोल्ड है वही लोग जाएंगे। बिल्कुल यही किया जा रहा है, हम सबके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है पीपीयू के द्वारा। बिहार में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का नाम चर्चाओं में रहता है कि आखिर उनका जो सेशन है, एजुकेशन है, या फिर जो वहाँ के जो एजुकेशन सेक्टर में जो समस्याएं हैं लगातार दिखती है। ऐसे में स्पोर्ट्स से कई सारे स्टूडेंट्स हैं और आरजेडी कार्यालय के पास पहुंचे हैं इस बात को लेकर कि इनके साथ जो स्पोर्ट्स में कराटा जो सीखते हैं और वेल ट्रेंड हैं, आखिर इनकी समस्या इस बात को लेकर कि हम लोग जब परफॉर्म किए हैं, जब अच्छा कर सकते हैं, तो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट जो है उन्हीं को परफॉर्म करने के लिए मौका दी जाती है, हम लोगों को मौका क्यों नहीं मिलता है। अब ये इनसे ही जानेंगे। आप लोग कराटा का मतलब ट्रेनिंग ले चुके हैं? यस सर, ले चुके हैं। हाँ, समस्या क्या है? पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से आप लोग पढ़ रहे हैं? जी, हम लोग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। समस्या ये है कि हम लोग का यूनिवर्सिटी लेवल पे मैच कराया गया था 19 दिसंबर को बीडी कॉलेज में, और उसमें ऐसा बोला गया था कि जो भी बच्चे इसमें गोल्ड लाएंगे उनको नेशनल के लिए भेजा जाएगा। तो हम लोग कहा गया था? जी, कहा गया था ये। और अब ये रूल भी है कि जिसका गोल्ड आएगा यूनिवर्सिटी में वो बच्चा नेशनल के लिए जाएगा। और लेकिन ऐसा में अब आप लोगों को मौका क्यों नहीं दी जा रही है? मौका नहीं दी जा रही है क्योंकि सर जो भेज रहे हैं, वीसी सर हैं, वो भेज रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जिसका ऑलरेडी नेशनल में गोल्ड है वही। तो फिर ऐसी बात पलटने का क्या मतलब है? आप क्या? पूछे नहीं बात नहीं, को हम पलटने लोग से बात नहीं ना कर रहे हैं। वो क्यों नहीं करते हैं बात? वो सीनेट मेंबर से बात कर रहे हैं, बस हम लोग तो से आप बात नहीं। स्टूडेंट नहीं है? स्टूडेंट है, हम लोग से बात नहीं कर रहे, बस सीनेट मेंबर से वो बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या समस्या हो रही है आपकी? समस्या हो रही है कि सर हम लोग को 18 को मैच है, 14 का ट्रेन हम लोग टिकट कटवा चुके हैं, लेकिन आज 10 हो गया, आज तक अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर हम लोग जाना चाहते हैं लेकिन भेजा नहीं जा रहा है सर। वो बोल रहे हैं कि जिसका मंत्री साहब से मिले, जो यहाँ मंत्री जी थे? हाँ, मंत्री सर से मिले। वो बोलते हैं कि ये बिहार सरकार के अंदर नहीं आता है, ये जो भी करेगा आपका यूनिवर्सिटी ही करेगा। ना यहाँ सुन रहे हैं, ना यूनिवर्सिटी वाला सुन रहा है। अब हम लोग कहाँ जाए सर? क्या बिहार सरकार से क्या मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है बिहार सरकार को? नहीं, वो तो ऐसा ही बोले कि ये इसके अंडर नहीं आता, राज्यपाल सरकार जो भी करेगी वो करेगी। अब ऐसे में आप लोग क्या प्लानिंग किए हैं? हम लोग ये प्लानिंग किए हैं कि अभी हम लोग जाएंगे खेल प्राधिकरण में, फिर उसके बाद वहाँ से अभी जो यहाँ के खेल मंत्री हमारे हैं बिहार के, वो बोले हैं कला संस्कृति विभाग के, वो बोल रहे हैं कि आप पहले खेल प्राधिकरण में जाइए। हम लोग ने वहाँ बात किया है, आप जाके मिलिए वहाँ पे। खेल प्राधिकरण में जाएंगे। और भी स्टूडेंट हैं, आप लोग भी स्पोर्ट्स में गोल्ड लाए हैं? ये सर, जो हाल फिलहाल में 19 दिसंबर को बीडी कॉलेज में इंटर कॉलेज टूर्नामेंट कराटे का हमारा कराया गया, उसमें हम सभी बच्चों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और इंटर कॉलेज टूर्नामेंट को क्वालिफाई करने के बाद कहा जाता है कि हम यूनिवर्सिटी लेवल के गेम्स में जा सकते हैं। बट कल जब हम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पास गए तो वहाँ पे हमें वीसी सर के द्वारा कहा गया कि हम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हमें डायरेक्टली डिसक्वालीफाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। नहीं, ऐसा क्यों? हम लोगों ने पूछा, उनसे कहा कि सर ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि पहले से आपके पास किसी भी नेशनल गेम में मेडल नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं भेज सकते। तो सर हमारी ये क्वेश्चन है उनसे कि तो फिर आपने ये ट्रायल मैच क्यों करवाया 19 दिसंबर को, जो आपने सारे छात्र छात्राओं को बीडी कॉलेज इतना दूर बुलवाया। मैं खुद IMA वैशाली से हूँ, हाजीपुर में रहती हूँ, वहाँ से भी मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाए गए इस टूर्नामेंट में मैं गई, पार्टिसिपेट किया वहाँ पे। उसके बाद भी गोल्ड मेडल लेने के बाद भी अब हमें कहा जा रहा है कि हम आगे नहीं जा सकते यूनिवर्सिटी लेवल खेलने। तो इसके पीछे एंगल जो कम से कम देखा जाए तो वीसी जो हैं उनसे जब आप पूछेंगे तो क्या वो जवाब देंगे? सर हमने उनके सामने ये बात रखा, बट उनके पास हमारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने सीधे कहा कि मुझे कोई बहस नहीं करना। इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे सिर्फ यही समझ रहे हैं सर कि यहाँ पे सिर्फ मोनोपोली चल रही है। वो लोग सिर्फ चाहते हैं कि जो पहले से गोल्ड मेडलिस्ट है वो उन्हें ही आगे बढ़ा रहे हैं, और हम जैसे बच्चों को बिल्कुल भी सपोर्ट किया नहीं जा रहा है। ट्रायल पे क्यों रखा है? सवाल वही सर, यही सवाल हमने भी किया, और इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने फिर ये ट्रायल मैच क्यों करवाया जब उन्हें भेजना ही नहीं था, या जिन्हें भेजना था वो सीधे उनको भेज देते। आप लोगों ने मंत्री साहब से मिला, कोई सॉल्यूशन मिला? नो सर, यहाँ पे मंत्री सर से सिर्फ यही कहा गया कि ये हमारे अंडर में नहीं आता है, इसलिए हम इसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। क्या करेंगे इसमें? क्या आप लोग को लग रहा है क्या करना चाहिए? ऐसे में यही होना चाहिए सर कि अगर आप भेज रहे हैं तो या तो सारे बच्चों को भेजिए या किसी भी बच्चों को मत भेजिए, नहीं तो यही करेंगे कि हम लोग अपनी यूनिवर्सिटीज चेंज कर लेंगे। पाटलिपुत्र ऐसी यूनिवर्सिटी जो बच्चों को सपोर्ट नहीं करती, खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाने की जगह तोड़ती है, ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए। तो इसमें कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं स्पोर्ट्स में जो आप लोग के साथ हैं?
सर अभी तो हम लोग बहुत सारे बच्चे हैं, बट जिसमें से 15 बच्चों का चुनाव किया गया, चयन किया गया, बट जिसमें से 6-7 बच्चों को नहीं भेजा जा रहा है, सिर्फ ये कह करके कि आपके पास कोई पहले का नेशनल का गोल्ड मेडल खेला हुआ नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं भेज सकते। मतलब इसमें मोनोपोली है, लॉबी है, जिसको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे वही बढ़ेगा, अदरवाइज जो परफॉर्मर और भी टैलेंटेड है उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। एग्जैक्टली सर। देखिए, आपने सुना कि इन सभी स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से ये लोग जो भी गोल्ड लाए हैं, कराटे की बात करें या फिर और भी स्पोर्ट्स में कई सारे गेम हैं, तो ऐसे में जो गोल्ड लाए हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं बस उसी को तवज्जो दी जा रही है। आखिर ये वाइस चांसलर, इनके पीछे मंशा क्या है? और दूसरी बात, जब आप नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट कोई चुनते हैं तो फिर इन लोगों को ट्रायल क्यों करवाते हैं? ये लोग अब क्या करेंगे? यदि ये लोग ट्रायल किए हैं, परफॉर्म किए हैं, गोल्ड लाए हैं, तो किसी उम्मीद के साथ लाए हैं और इनकी उम्मीद के साथ खिलवाड़ की जा रही है, मनोबल तोड़ी जा रही है, तो क्या किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की यही मनसा है? क्या एजुकेशन को इसी तरीके से देखते हैं? क्या स्पोर्ट्स को इसी तरह से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? मतलब कि बिहार को आप इसी तरह से स्टूडेंट्स को मनोबल गिराना चाह रहे हैं? तमाम सारे सवाल खड़ा होते हैं, इसका जवाब देना ही होगा, चाहे वो बिहार सरकार के मंत्री हों या फिर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जवाब तो देना ही पड़ेगा। हम लोग पूछने की कोशिश करेंगे, फिर क्या कुछ अपडेट होगा हम बताएंगे। धन्यवाद। देखिए, आपने सुना कि इन सभी स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से ये लोग जो भी गोल्ड लाए हैं, कराटे की बात करें या फिर और भी स्पोर्ट्स में कई सारे गेम हैं, तो ऐसे में जो गोल्ड लाए हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं बस उसी को तवज्जो दी जा रही है। आखिर ये वाइस चांसलर, इनके पीछे मंशा क्या है? और दूसरी बात, जब आप नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट कोई चुनते हैं तो फिर इन लोगों को ट्रायल क्यों करवाते हैं? ये लोग अब क्या करेंगे? यदि ये लोग ट्रायल किए हैं, परफॉर्म किए हैं, गोल्ड लाए हैं, तो किसी उम्मीद के साथ लाए हैं और इनकी उम्मीद के साथ खिलवाड़ की जा रही है, मनोबल तोड़ी जा रही है, तो क्या किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की यही मनसा है? क्या एजुकेशन को इसी तरीके से देखते हैं? क्या स्पोर्ट्स को इसी तरह से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? मतलब कि बिहार को आप इसी तरह से स्टूडेंट्स को मनोबल गिराना चाह रहे हैं? तमाम सारे सवाल खड़ा होते हैं, इसका जवाब देना ही होगा, चाहे वो बिहार सरकार के मंत्री हों या फिर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जवाब तो देना ही पड़ेगा। हम लोग पूछने की कोशिश करेंगे, फिर क्या कुछ अपडेट होगा हम बताएंगे। धन्यवाद।